ये देखिए, ये जो आपको सीधे तौर पर तस्वीरें एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव दिखाई दे रही होंगी कि किस तरीके के अरेंजमेंट यहाँ पर किए गए हैं। तो असद के शव को दफनाने की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू कर दी जाएगी। और एक बहुत अहम बात यह है कि अतीक अहमद, अली, अशरफ, इन सब की तरफ से आज कोर्ट में अर्जियां दाखिल की जानी थी। सुबह कोर्ट खुलते ही अर्जी दाखिल कर दी जाती। अतीक अहमद बेटे के जनाजे में शामिल होना चाहता था, इसके लिए उसने कल ही अर्जी डलवाई थी, लेकिन कल अम्बेडकर जयंती की छुट्टी थी, लिहाजा वहां पर अतीक अहमद की अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी और अब अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यानी कि जब अंतिम संस्कार हो जाएगा तो उसके बाद अतीक अहमद की अर्जी या अली अहमद की अर्जी, जो कि उसका बेटा है, नैनी सेंट्रल जेल में बंद है, वो अर्जी दाखिल करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो असद के अंतिम संस्कार की ये जो प्रक्रिया है धीरे धीरे कर ये शुरू हो गई है। और पूरी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से ये जो बाहर का इलाका है छावनी में तब्दील है, आसपास किसी को फटकने नहीं दिया जा रहा है। और जिस तरीके के इंतजाम किए गए हैं उसके बाद ये तय हो गया है कि असद की मां यानी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन वो किसी भी कीमत पर कब्रिस्तान में दाखिल नहीं हो सकती हैं। बेटे के का जो शव है उसका आखिरी बार दीदार नहीं कर पाएंगी। तो लेकिन अगर ये बाहर आने की कोशिश करती हैं तो एक बार फिर से कहेंगे अपने कैमरा सहयोगी अनुराग से कि एक बार फिर से पीछे की तरफ आ जाएं और हम सुरक्षा की जो तस्वीरें वो एक बार दिखाएं और कैसे बताएं कि आपको तस्वीरों के जरिए दिखा करके समझाने की कोशिश करेंगे कि शाइस्ता परवीन यहां आसपास फटक भी नहीं पाएंगी और अगर वो आने की कोशिश करती हैं तो कब्रिस्तान में दाखिल नहीं हो पाएंगे और यहीं पर पकड़ ली जाएंगे। तो ये देखिए, ये गेट नंबर 1 के बाहर की तस्वीर है। किस तरीके से यहां पर देखिए पूरा इलाका छावनी में तब्दील है, दूर तक कोई नजर नहीं आएगा, सिर्फ ये वो लोग हैं जिनके नाम रजिस्टर में नोट है ये अंदर जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अंदर जाने की नाम नोट है लेकिन उसके बावजूद अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो आसपास शाइस्ता परवीन का फटक पाना भी मुश्किल है और अगर वो कोशिश करती है तो तुरंत बाहर ही पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। बुरके में भी कुछ महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। तो एक तरफ सुरक्षा के इंतजाम है तो वहीं दूसरी तरफ असद अहमद को दफनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त यहाँ पर लग सकता है। बिल्कुल, ये प्रयागराज से सीधी रिपोर्ट आप देख रहे थे जहां पे असद को सुपुर्द खाक किया जाना है। उससे पहले की पूरी रिपोर्ट हम देखते थे किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम प्रयागराज में किए गए हैं। अब यहां ये तय हो गया है कि ना तो अतीक आ पाएगा, ना अशरफ आ पाएगा, ना अली आ पाएगा और ना ही शाइस्ता परवीन इस अंतिम संस्कार के अंदर शामिल हो पाएगी। ये बहुत बड़ी सजा दी गई है बेसिकली। एक बार फिर से मोहम्मद मोइन के पास चलते हैं। और ऊंची जगह है वहां पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है ताकि ऊंचाई की जो जगह है वहां से भी निगहबानी की जा सके कि कोई भी कब्रिस्तान में दाखिल होने की कोशिश ना कर सके, किसी तरह की गड़बड़ी फैलाने की कोशिश ना कर सके। और खासकर ये सारी कवायद इसलिए की गई है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन कहीं नजर ना आ सके और कहीं दूर से भी वो आने की कोशिश करती है तो उस पर शिकंजा कसा जा सके, उसे दबोचा जा सके, उसकी गिरफ्तारी की जा सके। इस तरीके की ये सारी कवायद की गई है। हमारे कैमरा सहयोगी अनुराग द्विवेदी जहां खड़े हैं ठीक सामने के मकान पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक पुलिस के जवान मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं। और ये नीचे देखिए आप, ये गेट नंबर 1 की जगह है। गेट नंबर 1 को किस तरीके से ये बैरिकेड करके पूरा जो गेट है, रास्ता है, उसको इस तरीके से रोक दिया गया है। इस तरीके के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं कि जिस तरह से पुलिस की टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, तो यहाँ परिंदा भी आसपास पर नहीं मार पाएगा, फटक नहीं पाएगा। ये देखिए, ये कब्रिस्तान जाने का रास्ता है, पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। और ये सामने आप देखिए कि ये शव वाहन है। इसी शव वाहन पर ठीक 9:02 पर असद अहमद के शव को लाया गया था और अब जो दफनाने की प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है। सबसे पहले गुस्ल कराया जाएगा, गुस्ल कराए जाने के बाद फिर कफन पहनाया जाएगा, यानी सफ़ेद चादर में जो है वो लपेटा जाएगा अली अहमद असद को। और उसके बाद फिर जनाजे की नमाज होगी। जनाजे की नमाज में वही लोग शामिल हो पाएंगे जो कब्रिस्तान के अंदर हैं। परिवार से 8 सदस्यों को अनुमति दी गई थी। पहले घर पर ही ये सारे इंतजाम किए गए थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनज़र घर पर किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं दी। पूरा घर जो है वो
खाली करा दिया गया था और उसके बाद सीधे शव को यहाँ पर ले आया गया है। तो जनाजे की नमाज होगी, जनाजे की नमाज के बाद दफन करने की यानी जो सुपुर्द खाक करने की प्रक्रिया होती है, रस्म होती है, उस रस्म को अपनाया जाएगा और इस प्रक्रिया के पूरे होने में तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त लग सकता है। तो एक बुर्का नशी महिला कुछ देर पहले यहाँ पर आई थी, जिसको लेकर काफ़ी सुगबुगाहट हुई थी, अफरा तफरी मची थी। जो पुलिस के लोग हैं उन्होंने घेर लिया था। सवाल ये किए जा रहे थे कि आखिरकार आप कौन हैं, तो उन्होंने अपना पहचान बताई और बताया कि वो अतीक अहमद की बहन हैं, असद की बुआ हैं, आखिरी बार उसका दीदार करना चाहती हैं। तो जब पुलिस के लोग ये संतुष्ट हो गए कि नहीं ये शाइस्ता परवीन नहीं है, अतीक की बहन है, असद की बुआ हैं, तो उनको भी कब्रिस्तान के अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई है। तो इस तरीके के सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर हैं। ये आप देखिए, दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि ये कब्रिस्तान की जो तस्वीरें हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है रास्तों पर, शव वाहन खड़ा हुआ नजर आएगा और अंदर की तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो की जा रही है और वो भी तस्वीरें हम अंदर की भी आपको बहुत जल्द अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रयागराज के कसारी मसारी शमशान घाट पर वहां पर पूरी प्रक्रिया की जा रही है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि लीगली जिस तरह से समय का पेच फंसा है, ना ही शाइस्ता और ना ही किसी तरह से अतीक यहाँ पर जनाजे में शामिल हो पाएंगे। और ये टाइमिंग पिछले 48 घंटे से सबसे बड़ा फोकस पॉइंट रहा था, स्पेसिफिकली तब जब अतीक ने ये कहा था कि वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा, इस बात की कोशिश करते हुए कि उसे जनाजे में जाने के लिए मिले। लेकिन अब क्योंकि शनिवार है और कल भी, आज भी और पिछले 48 घंटे में किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है छुट्टी के चलते, इसीलिए अब वो जनाजे में शामिल नहीं हो पाएंगे। इस खबर पर हम बने रहेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।